ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो सरकार है और देश में भी, ये कर्मचारी विरोधी नहीं है, कर्मचारी महाविरोधी सरकार है। और जो पेंशन को लेकर इस सरकार का रवैया है वो उस बात का प्रतीक है। अग्निपथ योजना की जगह जो पक्की भर्ती की बजाय जो अग्निपथ योजना लेके जाइए सरकार फौज के अंदर, वो उस बात का प्रतीक है। हरियाणा कौशल के माध्यम से जो भर्तियां की जा रही है वो इस बात का प्रतीक है। ये पेंशन देने से कर्मचारियों को बचना चाहते हैं और प्राइवेट सेक्टर को आगे लाके सरकारी पदों को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी एक नीति रही है। हम संतुलन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी हो मगर सरकारी क्षेत्र के अंदर कर्मचारियों के हकों को रखा जाए। ओल्ड पेंशन स्कीम की को लेकर जो आज रामलीला ग्राउंड में सर्व कर्मचारी संघ द्वारा महारैली की गई है, हम उसकी मांग का पूर्णतः समर्थन करते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने के तुरंत बाद हरियाणा के अंदर बाकी कांग्रेस शासित प्रदेशों की तर्ज पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी कर्मचारियों के लिए। इसके साथ साथ देश में हम अग्निपथ योजना को समाप्त करने की लड़ाई लड़ेंगे। आज अग्निवीर बीच में छोड़ के वापस आ रहे हैं, बड़ी संख्या में अपनी ट्रेनिंग छोड़ के वापस आ रहे हैं। आज ये स्थिति बन गई है। हम अग्निपथ योजना में जो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था वो भी पूरे शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, ना शहीद का दर्जा मिल रहा, ना उस तरह की फैसिलिटी मिल रही। तो ये मैं समझता हूँ देश की फ़ौज को भी खोखला करने की योजना है। उस बात को लेकर भी हम पूरी तरीके से जो है इस मांग के साथ हैं कि अग्निपथ योजना को समाप्त किया जाए, पक्की भर्ती दोबारा से लागू की जाए ताकि हमारी देश की फ़ौज मजबूत रह सके। और कौशल निगम को लेकर भी जो मांग आज आई है सर्व कर्मचारी संघ की रामलीला की ग्राउंड की रैली में, कौशल निगम भी हरियाणा भंग हम कहना चाहते हैं। और जो कौशल निगम के माध्यम से कर्मचारी जिनको सरकार ने भर्ती करने का काम किया है उनको किस तरीके से परमानेंट की जाए, इसका जो है इसका समाधान खोजा जाए, उनको परमानेंट किया जाए और कौशल निगम के माध्यम से और भर्तियां ना हो और पक्की भर्तियां ही हो। पेंशन में सर बढ़ोतरी हुई है, 3000 पेंशन कर दी गई है हरियाणा में। ये एक बहुत बड़ा धोखा हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ हो गया। 5100 की पेंशन का देने का एक वायदा था जिसके आधार पे एक समझौता हुआ। स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह के घर ये समझौता हुआ, जिस समझौते में एक और दुष्यंत चौटाला खड़े थे, एक और मनोहर लाल खट्टर जी खड़े थे 2019 में, और समर्थन डिक्लेयर करके गठबंधन की सरकार का जन्म हुआ वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री जी के उपस्थिति में। और उसमें ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी से समझौता हो गया, 75% प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणवी नौजवानों को रोजगार की गारंटी जो अभी तक लागू नहीं हुआ, और 5100 बुढ़ापा पेंशन, इन दो बातों को लेकर समझौता हुआ। कांग्रेस कह रही थी कि हम ये दोनों कर रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि आप हमारे मैनिफेस्टो में ही था, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था उस समय 2019 में। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये डबल इंजन की सरकार बनाएंगे और ये करने का काम करेंगे। आज डबल इंजन से प्रदेश की जनता को लूटने का काम हुआ और वायदा खिलाफी करने का काम हुआ। 5100 की पेंशन की बजाय 1 जनवरी से 3000 यानी कि आखिरी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। इसके बाद तो क्या बढ़ोतरी होगी? इसके बाद तो जो बढ़ोतरी होगी अगली 1 नवंबर से 6000 की पेंशन कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है प्रदेश में। हरियाणा के बड़े बुजुर्गों के साथ ये जो अपमान हुआ है, इस अपमान और इस धोखे का, इस विश्वासघात का बदला हरियाणा की जनता वोट की चोट से करना काम करेगी। हरियाणा में परिवर्तन लाके करेगी। कांग्रेस की सरकार बनाकर चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, उदय भान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की सरकार बनेगी हरियाणा में। और अगले 1 नवंबर से हम 6000, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन, 6000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर एक बड़े बुजुर्ग को पहुंचाने का काम करेंगे। एक घर में अगर 2 हैं तो 12000 एक घर में बड़े बुजुर्गों को ये पेंशन का लाभ मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।